हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अजीब तरीके का क्लासेस में प्रोवाइड्स करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरे प्यारे क्या है, नरेशंस। यानी ये एक क्या है मेरे प्यारे कि यह एक ग्रामर्स की टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है इंटरेस्टेड है। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जैसे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12th के लिए क्या है, बहुत ही कंपलसरी नीडफुल है माय डियर। तो यही टॉपिक्स मैं आज आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ। सर ये देखते हैं कि हम नरेशंस में क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, हम इसमें करते तो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे इस वीडियोस के अंतर्गत नरेशंस के बारे में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक ना गाइस? तो चलिए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था सर हाई नरेशन जो लिखा गया है जो नरेशन लिखा गया, नरेशंस का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे कि नरेशंस का मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं सर कि बैक बाइट करना होता है। बैक बाइट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? चुगली करना। बैक बाइट का मतलब क्या होता है? चुगली करना। आप कहोगे ए सर कौन सी बात आप कह दिए सर नरेशंस का मतलब चुगली करना, मतलब हमें किताब भी चुगली करना बताती है? नहीं भाई, आप चुगली करते तो उसी का सारांश, उसी का क्या एक्सप्लेन करके बताते कि आप चुगली कैसे करते हैं। तो क्या होता है इसमें नरेशन में मेरे प्यारे? नरेशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नरेशन में वह काम होता है जैसे कोई हमसे आकर के किसी की बुराई किया या वो हमारे बारे में किया, और वही बातें मैं जाकर के किसी दूसरे से क्या कहूँगा। तो यही हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, नरेशन। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी के द्वारा कही गई बात किसी दूसरे को जाकर के कहना हमारा क्या कहलाता है, नरेशंस कहलाता है। ठीक है ना? ये कितने प्रकार में होता है मेरे प्यारे? ये दो प्रकार में बढ़ जाता है। कौन कौन? एक बढ़ता है मेरे प्यारे डायरेक्ट स्पीच। एक क्या बढ़ता है? यह एक डायरेक्ट स्पीच बढ़ जाता है, और दूसरा क्या बचता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच बचता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में ये क्या है? डिवाइड है। कभी कोई पूछे कि नरेशंस भैया कितने प्रकार का होता है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि नरेशन हाई जो होता है वह दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी हमने आपको कहा तुम पागल हो, मैंने डायरेक्ट कहा, लेकिन यही बतिया तुम जाकर के किसी दूसरे से बताओगे, अरे यार हाउ जो सर जी हैं वो हमें कहाने का कहाने भैया कि वो कहाने कि हम पागल है। तो यही चीज है, वह देखिएगा एक इनडायरेक्ट बताया, मतलब उससे कहा हमें हमारी बात को लेकर के, और मैंने इससे किसी की बात नहीं लिया था और डायरेक्ट कह दिया था। यही होता है डायरेक्ट कहना। डायरेक्ट स्पीच में आएगा घुमा फिरा करके, मतलब किसी दूसरे की बात को लेकर के कहना, वह क्या होता है? इनडायरेक्ट में होता है। ठीक? तो इसलिए नरेशंस को दो प्रकार में बांट दिया गया, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट कहेगा उसी का ले जाकर के सामने वाला चुगली करेगा सामने वाले से भैया इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक? यही होता है हमारा, और कुछ इसमें होता नहीं है भाई। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो जब डायरेक्ट, तो हमारा नरेशन यही कहता है कि जो है डायरेक्ट स्पीच है, जो है देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच जो है भैया, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी आपको मैं रूल बताऊंगा। डायरेक्ट से हमें कन्वर्ट करना होता है, और किस में कन्वर्ट करना होता है मेरे प्यारे? इनडायरेक्ट में। ठीक? कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात की बात है, ये आपको रूल ही बता देगा कैसे। बहुत ज्यादा कठिन नहीं मेरे प्यारे, एकदम इजी है, एकदम सरल है। कैसे? ध्यान देखो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना स्टार्ट करते हैं तो हमें दो प्रकार का स्टेटमेंट मिलता है। क्या मिलता है? दो प्रकार का स्टेटमेंट मिलता है। और कौन से दो प्रकार का स्टेटमेंट मिली? स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। दो प्रकार के हमको कथन मिलेगा। कौन दो प्रकार का मिलेगा? एक तो मिलता आरभी और एक मिलता आरएस। डर गए सर आप? डर इसलिए कि भाई आरभी का होता है और हाई आरएस का होता है। यह होता है मेरे प्यारे, क्या होता है? आरबी का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसको फुल फॉर्म में, और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हाई आरबी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और हाई आरएस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है ना? और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मेरे प्यारे कि हाई जो रिपोर्टिंग वर्ब को देख रहे हो, जो स्टेटमेंटवा को देखोगे तो वह आउट रहेगा। किससे आउट रहेगा? इन्वर्टेड कामा से। किससे आउट रहेगा भाई? इन्वर्टेड कॉमा से आउट रहेगा, बाहर रहेगा। लेकिन हाई जो रिपोर्टेड स्पीच है इन रहेगा। किसमें इन रहेगा? इन्वर्टेड कामा में। किसमें? इन्वर्टेड कामा में क्या रहेगा? इन रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि हाई बंदगी में रहता है और हाई नहीं रहता है।
समझ में आया? यही बंद रहता किसी में, जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक है ये नहीं छूटेगा। अगर ये चाहा तो इसको छुड़वा देगा, अलग कर देगा। अगर ये नहीं चाहेगा तो जैसे के तैसे वैसे पड़ा रहेगा। जब यह चाहेगा तभी वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा, अदरवाइज कभी बदल नहीं पाएंगे आप। तो हमको सबसे ज्यादा रोल किसको देना पड़ता है? रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे देना पड़ता है, बात आ गई है। कैसे देना पड़ता है, बात यह आ गई। सर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम तो बता दिए ना। तो देखो अब हमको एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपसे कहा कि जैसे मैंने कहा कि राधा सेज टू मी, राधा सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर अ बेस्ट पर्सन, यू आर अ बेस्ट पर्सन इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखो डायरेक्ट स्पीच हो गई। क्या हो गया मेरे प्यारे? डायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है ना? तो देखो क्या हो गया। तो देखो हाई बाहर है ना, हाई ये इन्वर्टेड कामा लगा है ना। हाई जब इन्वर्टेड कामा के अंदरवा होता है इसको हम कहते हैं आरएस। क्या कहते हैं? आरएस। आरएस का मतलब भाई रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आरएस का मतलब होता है। और हाई देखो इन्वर्टेड कामा के बाहरवा दिख रहा है और इसको हम कहेंगे भैया आरवी। क्या कहेंगे? आरवी। काहे कहेंगे? कहा कि इसको आरवी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये तो आप समझ गए कि देखो ध्यान से। और इसी पूरे स्टेटमेंटवा को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, कोनो डाउट नहीं हो भाई? इतने दूर तक कोई भी नहीं होगा। तो बात यही है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वहां पर कुछ रूल की तो व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ रूल तो होगा। वह रूल है क्या मेरे प्यारे? ध्यान से देखिएगा, रूल है क्या वह हमारा? रूल आपका केवल इसमें मैं दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंस को ही मैं बताऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आप खुद से करेंगे। इसका रूल क्या होता है भैया? यहीं आ जाओ, हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका रूलवा होगा क्या। इसका रूल क्या होगा कन्वर्ट करने का? सबसे पहले रूल पे चल रहे हैं। अगर आपका आरभी को देखना, किसको देखना? आरभी को देखना। अगर आप आरवी को देख रहे हैं भैया, तो अगर आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को देख रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में हो? PRESENT, प्रेजेंट टेंस में हो। किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। अगर आरवी आपका प्रेजेंट टेंस के होगा, प्रेजेंट टेंस का होगा, तो अगर उसमें हमारा आया हुआ है सेज टू, तो इसको हम बदल देंगे मेरे प्यारे, किसमें? टेल्स में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? टेल्स में। और हाई जो कामा और इन्वर्टेड कमवा है मेरे प्यारे, इसको तुरंत बदल देंगे दैट में। किसमें बदल देंगे? दैट में बदल देंगे। ठीक। और उसके बाद बचा आपका सब्जेक्टवा। क्या बचा? सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट में ध्यान देखिएगा कि पूरा का पूरा खेल सब्जेक्ट का ही होता है। कैसे होता है ध्यान देखना। हाई देखो सब्जेक्ट है ना, मैंने बताया था सब्जेक्ट तीन पर्सन में आता है, एक फर्स्ट आता है और एक सेकेंड आता है और एक थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना? तो यानी देखो ध्यान से, थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट आता है, ध्यान देखिएगा मेरे प्यारे। तीन तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वे, और सेकंड में सिर्फ आता है यो, और थर्ड में आता है हे, से, एट, दे और ऑल नाउन्स। सभी नाउन आपके आते हैं इसमें। तो हम इसके सब्जेक्ट, एक किसके सब्जेक्ट है? ये नहीं दिख रहा है? चलिए, तो हाय देखो सब्जेक्ट जो हो मेरे प्यारे तीन प्रकार में है। कौन कौन सा? के फर्स्ट पर्सन आता है भैया जो कहने वाला होता है, और क्या है सेकेंड पर्सन होता है जो सुनने वाला होता है, और क्या है थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के सब्जेक्ट होंगे। और हाय तीन प्रकार के सब्जेक्ट किसको ले लेना भाई? यह किसको, किसका सब्जेक्ट लोगे? यह सब्जेक्ट तुम लेना आरएस का। किसका लेना? यह सब्जेक्ट तुम आरएस का ले लेना। आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का तुम सब्जेक्ट लेना। और जैसे तुम रिपोर्टेड स्पीच का शब्द लेना और तुरंत दौड़ के पहुंच जाना आरवी के सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की जगह।
सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की जगह दौड़ के जाना, तो हाई देखना अगर फर्स्ट पर्सन वहां होगा आरएस के, तो वह आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार का हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। मैंने क्या कहा याद रखो, क्या कहा याद रखो, क्या कहा याद रखो। मैंने यही आपसे कहा कि जो हाई आरएस का फर्स्ट पर्सन वाला सब्जेक्ट वह होगा, वह दौड़ के जाएगा आरबी के पास, कहेगा भाई मैं तुम्हारी तरह चेंज होने वाला, यानी मैं तुम्हारे अनुसार अपने आप को बदल लूंगा। अगर नहीं बदलूंगा तो हमारा जो है इनडायरेक्ट वाला स्टेटमेंट वह बनेगा, वह गलत हो जाएगा। तो इसलिए वह कहता है ठीक है भाई, वो कहता है ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बदल दीजिए। उसी तरीके से हाई जो सेकंड वाला होता है, सेकंड वाला भी मजबूरी में होता है, यह जाता है आरबी के ऑब्जेक्ट, क्या भाई मैं तुम्हारे अनुसार चेंज होऊंगा। लेकिन हाई जो थर्ड होता है, इसके पास तो इतना एटीट्यूड है, इतना घमंड है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना खाई कहता मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं अपने आप ही क्या हो जाऊंगा, कन्वर्ट हो जाऊंगा। और कैसे, चलिए भैया ऐसे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आगल हुई। तो चलिए यहीं हम लोग चलते हैं कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल उठा लो ना, आइए उठा लो एग्जाम्पल हुआ ना, तो उठा लो भैया कि राधा कहती है, का कहती है, ध्यान से सुन लेना। राधा कहती है, राधा सेज टू मी, राधा कैसे कहते हैं भैया, मुझसे कह रही है, यानी मुझसे कहती है सर कि का कह रही भैया, तुम जो हो ना, यू आर अ बेस्ट पर्सन, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। क्या इन्वर्टेड कामा क्लोज और डायरेक्ट स्पीच हो गया। कह रही है कि राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहते भाई का यू आर अ बेस्ट पर्सन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। और जैसे हमने सुना तो भाई अब खुशी के ठिकाना ना रहा, इतनी खुशी के ठिकाना हो गया नहीं रहा, पूछो मत। अरे यार हम भी तो बेस्ट हो गए, क्या बात है, अभी तक कोई नहीं कहा था लेकिन कोई तो कह दिया। तो हाय देखो, जब कोई कह दिया तो हम क्या करेंगे, इसको हमारा डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट में तो बदलेंगे। तो देखो भैया हमने कहा ना, हाय जो शेष टू के प्रेजेंट का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो हाई प्रेजेंट टेंस का दिख रहा है, तो हाई शेष टू को उठाएंगे और पटक देंगे ला करके टेल्स में। और कैसे पटकेंगे भाई जरा देखो, तो हम लिख देंगे भैया राधा टेल्स मी, और इन्वर्टेड कामा को मैंने कहा कि जब यह चाहेगा तभी यह हटेगा। इन्वर्टेड कामा को हटाओ तो मैंने क्या कहा लगाने के लिए, दैट। का कहा लगाने के लिए, दैट लगा दो बिना कहे सुने। और अब फेकरे सब्जेक्टवा को देख लो आरएस के ना, कहाँ से ये तो आरएस है और हाई तो आर भी है ना। और देख लो आरएस के सब्जेक्टवा को, हाँ मैंने यू को कौन सा पर्सन हुआ बताया था, यू को कौन सा पर्सन बताया था भैया, जरा बताओ, सेकंड बताया था। और सेकंड किसके अनुसार मैंने चेंज होने के लिए कहा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के। तो आरबी का ऑब्जेक्ट हाई है ना, आरबी का ऑब्जेक्ट मी है, तो इसी के अनुसार चेंज हो जाएगा। मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव किसका होता है, आई, आई के साथ जुड़ जाएगा आई एम अ बेस्ट पर्सन। देखो का गजब की बात है, का गजब की बात है। हाई देखो कंप्लीट हो गया, मैं बेस्ट हूँ। वाह, कैसे कि जैसे देखो राधा तो हमसे आकर के कह के भाग गई, बात आ गया कि हम खुशी का ठिकाना नहीं है ना मेरे पास, कि भाई कोई आया और मुझे कहा कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे पास खुशी का ठिकाना है या नहीं है। तो अरे जब हमारे पास खुशी का ठिकाना नहीं, दूसरे से ही तो बतिया कहेंगे, दूसरों तो जाने भैया कोई तो हमारी तारीफ किया। तो मैं उससे जा करके कह रहा हूँ भाई कि राधा टेल्स मी दैट, राधा मुझसे कहती है कि अगर यहाँ पर तुम कह दो तुम, तो खुशी तुम्हें तो नहीं रहेगा खुशी का ठिकाना, कि अरे यार हमें कब बोल के गए, यहाँ मुझे बोली थी। इसलिए हम कहा ना कि भैया आई एम अ बेस्ट पर्सन, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो यही बात है। तो इसी तरीके से ये पहले रूल के अकॉर्डिंग चाहे जितना सेंटेंसेस आ जाए, टोटल आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे बा मास्टर चला के उम्र देते वो कह के आया, ठीक है ना। तो हम एक को बताएं, तुम एक को करके आना, शायद कौनो डाउट तोहरे पल्ले ना रहे भैया, कैसे ना रहे चलिए हम लोग देखते हैं सर, कैसे आपके पास डाउट ना रहेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं भैया, देखते हैं। तो हमने कहा कि धोनी भैया आए गए ने देखा हमारे इंडियन के प्लेयर,
धोनी और सेज टू सचिन, और धोनी सचिन से कहता है, और कामा इन्वर्टेड कामा के साथ क्या कहता है भाई, ये कहता है कि आई कैन विन द मैच, आई कैन विन द मैच, इन्वर्टेड कामा क्लोज डायरेक्ट, मैं मैच को जीत सकता हूं, मैं गेम को जीत सकता हूं। भाई ये आपके लिए है, आप करके आना, नहीं आएगा तो फिर हमसे मिल करके बताना, फिर अगले पार्ट में आऊंगा आपको लेकर के नेक्स्ट रूल के साथ। और फिर तब तक आप पेशेंस रखिएगा, और देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और भेजने के लिए आपको उससे भी ज़्यादा। तो गाइस राइट कर लीजिए, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट में।